आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? पराए आदमियों द्वारा दिया गया सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? यार ये बताओ कि ये जो पैड दिया गया है ये किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा? हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। जी हाँ, पैड कोई भी मोहल्ले से लाके दे सकता है। दूर दिया जाएगा, उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? एक ब्याहता हूँ तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि जी हाँ, पर पैड वो किसी के नाम का पहन लेती है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी। जी हाँ, लेकिन ऐरे गहरे नत्थु गहरे का दिया हुआ पैड ये पहन लेंगी। भैया आज बात होगी बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव की, तो आपको लगेगा राजनीति की बात होगी, लेकिन आज के वीडियो में बात होगी सिर्फ सैनिटरी पैड की। और महिलाएं बिल्कुल बुरा ना माने मेरी बोली बात का, क्योंकि बात बहुत गंभीर होगी और बड़ी गंभीर चीज से ले जाकर उसको जोड़ूंगा और बहुत ही गंभीर और बड़े टेढ़े सवाल पूछूंगा। तो इट इज अप टू यू कि आप हेडफोन यूज करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती हैं, पर वीडियो का भाव समझिएगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मुझे नहीं पता कि मेरे आज के वीडियो को महिलाएं किस नजरिए से लेंगी, पर अगर वो भाव समझेंगी तो मेरी बात भी समझेंगी। घोषित कर दी है राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने एक नई स्कीम। उस नई स्कीम के तहत 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। जी हां साथियों, और सैनिटरी पैड पर फोटो चिपकी होगी राहुल गांधी की। इसी बात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, फिर 1 महीने पुरानी बात से इसको ले जाके जोड़ूंगा और फिर बहुत ही टेढ़े सवाल पूछूंगा। सुनिए। हम लगभग यहाँ क्वांटिटी का है, तो ये हम सैनिटरी पैड हर एक महिलाओं के लिए हम लोग महिला कांग्रेस की तरफ से उसके लिए भी हम लोग अभियान चलाने जा रहे हैं। और लगभग हमारा जो लक्ष्य है 5 लाख महिलाओं तक इसको हम पहुंचाएंगे। पता है मुझे हंसी क्यों आई? उन्होंने कहा हमारा एक लक्ष्य है। ये भी बोल सकते थे ये 5 लाख पैड हम घर घर पहुंचाएंगे, तो उधर से वो कह रही है सर महिलाओं को पहुंचाएंगे। अच्छा, कहीं और भी पहुंच सकते हैं क्या ये? तो ये है साथियों मामला। अब फोटो चिपकी हुई है राहुल गांधी की। अब इस बात को ले जाकर किसी पुरानी बात से जोड़ने जा रहा हूं। मुझे याद आ गया ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के चलते एक भाजपा के नेता ने एक चीज प्रपोज करी कि भाई हम घर घर एक छोटी सी सुहागनों के लिए किट बनाकर उसमें सिंदूर भी रखकर ये बता करके हम तुम्हारे सिंदूर की रक्षा हमेशा करेंगे। हम 3-3.5 लाख महिलाओं को ये पहुंचाएंगे, रक्षा करेंगे। समझिएगा, लगाएंगे नहीं। तो साहब सिंदूर की रक्षा करना एक महिला के लिए, एक बेटी के लिए, एक पत्नी के लिए पति का भी धर्म होता है, भाई का भी धर्म होता है और पिता का भी धर्म होता है। जब भारत में रक्षाबंधन होता है तो भाई का धर्म बहन की इज्जत आबरू और उसके सिंदूर की रक्षा करना भी उसी राखी के बंधन की गारंटी है। तो ये गारंटी दी जा रही थी, तो उस पर अभी आपको फजीयत सुना दूं पहले, फिर आगे बात करेंगे। पराए आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? पराए आदमियों द्वारा दिया गया सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा? यार ये बताओ कि ये जो पैड दिया गया है ये किसके काम आएगा? आगे चलते हैं। और किस लिए काम आएगा? हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। जी हाँ, पैड कोई भी मोहल्ले से लाके दे सकता है। आगे चलिए। दूर दिया जाएगा, उसकी डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी वही दिखेंगे? जी हाँ, वो सिंदूर की डिबिया पर तस्वीर किसकी छपी होगी ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये तय हो गया मेरी बहना कि पैड पर तस्वीर किसकी छपी होगी। आगे चलते हैं। एक ब्याहता हूँ तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि जी हाँ, पर पैड वो किसी के नाम का पहन लेती है।
बहनों, ये सवाल इन वक्ताओं के लिए हैं, इन तीनों के लिए, ये आपके लिए नहीं है। भाव समझिए। सुना इनकी बात कि साहब सिर्फ उसी के नाम का भर्ती है, तो भैया पैड मोहल्ले में किसी का भी पहन लेती है क्या? आगे चलिए। वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी। जी हाँ, लेकिन ऐरे गहरे नत्थु गहरे का दिया हुआ पैड ये पहन लेंगी। और ये कांग्रेस की प्रवक्ताओं से बड़ा गंभीर सवाल है कि आने वाले वक्त में जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो तुम पैड किसके नाम का पहनोगी। और केरल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था मोदी जी की फोटो के साथ, और उसमें लिखा था वन नेशन वन हस्बैंड। और यह भी पूछा जा रहा था कि महिलाओं से कि तुम अब से किसके नाम का सिंदूर लगाओगी। और यह भी एक जगह बोला गया था, मैं ये कंटेंट ढूंढ रहा था, क्लिप मुझे मिली नहीं, कि भैया कोई अगर सुहागन नहीं होगी या विधवा होगी, क्या उसको भी सिंदूर दे दोगे तो क्या वो तुम्हें जूतों से नहीं मारेगी। इस तरह की आपने नकारात्मक बातें बहुत सुनी होंगी। तब मैं डिबेट में गया था और मैंने एक बात बोली थी कि सिंदूर भारतीय संस्कृति के हिसाब से एक महिला को उसका पिता भी दे सकता है, उसका पति भी दे सकता है, उसका भाई भी दे सकता है। और महिला चाहे तो अगर देवर भी कहीं जा रहा हो तो कह सकती है कि मेरे लिए उस दुकान से एक जरा सिंदूर की डिबिया लेती आना, कोई पहाड़ नहीं गिर जाएगा, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। पिता भी अपनी बेपुत्री को ले जाके सिंदूर दे सकता है और दिया जाता है। ये मैंने पूरी चीज पढ़ के डिबेट में गया था। लेकिन भाई सैनिटरी पैड देना तो मैंने आज तक नहीं सुना, किसी भी रिश्ते के दायरे में नहीं सुना। यह तो लगभग वो चीज है कि पति ही दे सकता है। मेरे हिसाब से भाभी देवर से सिंदूर की डिबिया लाने को तो बोल सकती हैं कि भैया उस दुकान से लेते आना अगर उधर जा रहे हो तो, लेकिन सैनिटरी पैड लाने को नहीं बोलेंगी। कोई बहन अपने भाई से नहीं बोलेगी, कोई बेटी अपने पिता से नहीं बोलेगी कि पापा उधर से आ रहे हो तो मेरे लिए सैनिटरी पैड लेते आना। तो भैया आज सोचो, तुम जो उस दिन जलालत कर रहे थे सिंदूर को लेकर, आज तुम कितना गिर चुके हो। और फिर एक बात तो बनती है यहां पर, जो वो वाली बात मैंने बोली कि भैया अगर कोई सुहागन नहीं होगी या विधवा होगी तो क्या उसको भी ले जाके सिंदूर दे दोगे। तो फिर यहां एक बात जाके जुड़ती है कि भाई फिर पैड देने से पहले भी ये बात पूछ लेना कि ऐसा तो नहीं कि उसका मेनोपॉज हो गया हो और अब उसके अब पीरियड्स हो ही नहीं रहे हो, वो साइकिल से आउट हो गए हो, तो वहां पर पैड देके तुम पैड को खराब क्यों करोगे। आने वाली अगली घर पे बढ़ जाना ना, तो तुम्हारी महिलाएं और तुम्हारे कार्यकर्ता जो घर घर जाएं और राहुल गांधी की फोटो के साथ राहुल गांधी के नाम का सैनिटरी पैड दें, तो यह सवाल बनता है। और यह जो सवाल पूछा गया था तब कि अब भारत की महिलाएं किसके नाम का सिंदूर लगाएंगी, तो अब यह सवाल जाके जुड़ता है कि अब बिहार की महिलाएं किसके नाम का सैनिटरी पैड पहनेंगी। जुड़ता है साथियों या नहीं जुड़ता है? बड़ा गंभीर वीडियो है। कितना जलील एक इंसान हो सकता है, शायद इनको ये नहीं पता था कि एक मंच होगा जो सिंदूर बटने को पैड बटने से जोड़कर वो ही सवाल पैड को लेके पूछवाएगा तुमसे, या कहेगा पूछो, जो तुम तब कह रहे थे कि भैया सिंदूर के लिए क्या क्या पूछे जाएंगे, किसके नाम का सिंदूर लगाया जाएगा, तो फिर किसके पैड का सिंदूर पहना जाएगा। और अगर सिंदूर किसी विधवा को नहीं दिया जाएगा तो फिर सवाल उठता है क्या पैड उसको दिया जाएगा जो साइकिल से आउट आ गई है महिला और उसका मेनोपॉज हो गया है। और सिंदूर तो कोई भी किसी से मंगवा सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, देवर से मंगवा लो, जेठ जी से मंगवा लो, पति से मंगवा लो, पिता से मंगवा लो कि पापा उधर जा रहे हैं आप लेते आइएगा मेरे लिए सिंदूर, ससुर जी से मंगवा लो। और सिंदूर की रक्षा करना तो भारत का धर्म है, सिंदूर की रक्षा करना तो राखी से जुड़ता है। मैंने पहली बार सुन रहा हूं कि भैया पैड भी कोई किसी से मंगवा सकता है और कोई महिला किसी दूसरे की मर्द की फोटो का पैड पहन सकती है। यह मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। आज तक जीवन में सैनिटरी पैड के ऐड में भी, पैकेट में भी मैंने किसी आदमी की तस्वीर नहीं देखी थी। और यह जलील राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांध रहे हैं। एक एक सवाल मेरा गंभीर है। अगर मेरी माँ बहनें बेटियां जो भी हैं वो इस सवालों को गंभीरता से सुने तो इस वीडियो का उनको सार
समझ आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।